जो भी जिस परमात्मा को मानता है उसको सलाम है। कई साथी को ये लगता था कि मैं सरपंच का खास बटन हूँ। मैं अपने समाज की यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा संगठन का जो बिल्डिंग बन रही है, भवन बना रहे हैं, उसकी खबर मैं सरपंच को लीक करता था या उसका चहेता हूँ। मगर मेरे पास में नोटिस आया है, सरपंच साहब ने भेजा है कि मैं वहाँ कब्जा कर रहा हूँ अंबेडकर भवन पर। मैं क्या, अपना जो समाज है, जो संगठन के जो लोग हैं, जो कमेटी के लोग हैं, वे वहाँ कब्जा कर रहे हैं और धारणा ये बना रखी है कि वहाँ कई सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वे अब अपनी दुकान वहाँ खोलेंगे, सभी को एक एक दुकान मिलेगी। ये लोगों को ऐसा लगता है, अपने गांव सरस्वती खेड़ा कॉलोनी के निवासियों को लगता है कि वहाँ सबको एक एक दुकान मिलेगी जो वहाँ के मेंबर हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल अंबेडकर जी का भवन है, वहाँ लाइब्रेरी बनेगी और आने वाले समय में गुरु रविदास जी का मंदिर बनाएंगे, लंगर हॉल होगा, वहाँ मीटिंग हो सकती है, ब्याह शादी हो सकती है और किसी भी तरह का प्रोग्राम हो सकता है। और कईयों को ये भी लगता है कि माता का रोला है जो वहाँ माता रानी बनाई हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ माता रानी पर अपनी ईंटें भी लगी हुई है और जहाँ माता रानी बैठी है वहाँ ठीक है, उसका कोई विवाद नहीं है और ना ही हम चाहते हैं कि वो उठे। वहाँ ठीक है, जहाँ जैसी है उसको बैठे रहने दो, जहाँ जिसकी आस्था है वो वहाँ पूज सकता है। अपना सब्जेक्ट यही है कि वहाँ जितने भी अमीर के तो देखो ट्यूशन लेते हैं, मगर जो गरीब के हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, हम सभी को वहाँ पढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं हो सकता हूँ या कोई और किसी भी समाज का हो सकता है पढ़ाने वाला वहाँ, जो अपना टाइम निकाल कर वहाँ बच्चों को पढ़ाए, शिक्षा दे। और प्राइवेट टीचर भी रख सकते हैं। संबंधित यही होगा कि शिक्षा से जुड़ी हुई बातें होगी वहाँ। और ऐसा नहीं है कि वहाँ हनुमान जी का मंदिर बना दिया या गोरखनाथ जी का या किसी भी और आस्था से जुड़ा हुआ कोई वहाँ मंदिर बना दिया। वो जगह 2 किले की जो बनी हुई है, वहाँ गुरु रविदास जी, अंबेडकर जी और गौतम बुद्ध जी 3 का है और बातें सभी की होगी। वहाँ सभी का स्वागत है। वहाँ जैसे हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जो भंडारा करते हैं, वहाँ जो खाने वाले आते हैं वह सभी बिरादरी के होते हैं, सभी धर्म के होते हैं, सभी जाति के होते हैं। वहाँ हम किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हम पूरे गांव में चंदा इकट्ठा करते हैं, सरपंच के घर भी जाते हैं और जितने भी हैं, कोई गलती से 1-2 घर रह जाता है मिस्टेक के कारण, तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने मन में ऐसी कोई सोच नहीं है। वहाँ जब हम खाना बनाते हैं 1500 लोगों का, वहाँ किसी भी जात बिरादरी का कोई वो नहीं है, उस खाने पर सभी का अधिकार है। ऐसे ही जो 2 किले की ज़मीन है, इस पर जो भी बनेगा, जो भी है, सभी का अधिकार है। हम तो वहाँ सेवा करने वाले हैं, वहाँ काम करते हैं, वहाँ उसको बिल्डिंग को बनाएंगे ताकि आने वाले समय में इस गांव का नाम रोशन हो सके, अच्छा भविष्य सेट हो सके बच्चों का। और किसी भी तरह का धार्मिक आस्थिक कोई लड़ाई नहीं है वहाँ। और मेरे पास जो नोटिस आया है वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर है कि वहाँ डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं इस पंचायत को। पिछली पंचायत ने जो ये हमें ज़मीन दी है और एसडीएम, बीडीओ साहब और भी कई सारे अधिकारियों को हमने ये जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, इतनी सारी फाइल इकट्ठे हुई है। बहुत सारे अधिकारी चेंज हो चुके हैं, एसडीएम, बीडीओ, और सभी को डॉक्यूमेंट्स दिखाए, सभी ने अच्छा बताया कि हाँ डॉक्यूमेंट में आपके कोई कमी नहीं है, आप अच्छे हैं और लगन से लगे रहो। बस थोड़ी सी राजनीति कह लो या कोई पर्सनल लड़ाई हो सकती है, क्योंकि जो अपने सरपंच साहब हैं, अपने बिरादरी के कई सारे ऐसे साथी हैं जो उनके साथ में उठते बैठते हैं, मगर उनके साथ में
कोई सरपंच साहब का कोई ऐसा लड़ाई झगड़े वाला कोई ऐसी बात नहीं है। तो देखो, जात जो अपनी बिरादरी है उससे तो सरपंच साहब नाराज़ नहीं हैं, और गुरु रविदास जी या अंबेडकर से नाराज़ हो सकते हैं। और अपने गांव की जो ज़मीन है 2 किले अंबेडकर भवन के नाम मिली है, इससे भी नाराज़ हो सकते हैं, या और भी नाराज़गी हो सकती है, अपनी पर्सनल भी हो सकते हैं, मुझसे भी नाराज़ हो सकते हैं, और सुभाष जी से भी नाराज़ हो सकते हैं, हमारे टीम के किसी लोगों से भी नाराज़ हो सकते हैं। वैसे उसको हम 2 किले की ज़मीन से अंबेडकर भवन बनने से कोई नाराज़गी ना हो, हमारे जो उसमें लोग हैं कमेटी में उनसे नाराज़ हो, उसकी वजह से उसको नहीं बनने दिया जा रहा है। तो मैं आप सभी से ग्रामवासियों को यही सूचना देना चाहता हूं, मैं नीरज कल्याण, कि अपनी सोच ऐसी नहीं है कि वो अपना समाज का है। वहाँ किसी भी लोग हो, छोटे बड़े, सभी को वहाँ आसरा मिलेगा, सभी का स्वागत है। वहाँ जो कुछ भी बनेगा सारे वहाँ जा सकते हैं। कोई ये नहीं पूछेगा कि आप उस जाति से हो, आप उस बिरादरी से हो। जैसे अपना गूगा मैडी है, गूगा मैडी में हर कोई जाता है, जहाँ जिसकी जैसी आस्था है वो वहाँ जाता है, कोई रोक टोक नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि आप उस बिरादरी से है, आप यहाँ कैसे आ गए, या फिर आप इसको नहीं मानते हो, आप यहाँ कैसे आ गए हैं। जो जाना चाहता है वो जा सकता है। ऐसे ही अपने अंबेडकर भवन में भी जो आना चाहता है वो आ सकता है, देख सकता है। जैसे भी जो कुछ भी हो वो अपनी विचारधारा पेश कर सकता है, वहाँ वीडियो बना सकता है आने वाले समय में। और अब भी हम किसी को रोकते नहीं हैं, और रोकने वाले हम कौन हैं? हमारे नाम कौन सा हुआ है? वो तो एक संगठन के नाम है जिसके हम सदस्य हैं, वहाँ कार्य करता है, जो हम वहाँ काम करते हैं। यहाँ जितने भी इस गांव में मंदिर है, किसी भी तरह का हो सकता है, उनके डॉक्यूमेंट्स, इस गांव के डॉक्यूमेंट्स और हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मगर अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं। और बड़े अधिकारी को भी दिखाया है। सरपंच साहब तो नाराज़ रहते हैं, पता नहीं किस बात की नाराज़गी है, उन्होंने देखे हैं या नहीं देखे हैं, मगर उनकी नज़रों में भी आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे। और सरपंच जी, जो सरपंच का समय है वो कार्यकाल ख़त्म होने वाला है, और जाते जाते समय देखते हैं सरपंच क्या कर जाएंगे, इसको बनवा कर जाएंगे या विवाद में ही रहेगा। उम्मीद यही रहेगी कि सरपंच साहब आप भी हमारा सहयोग करें, जुड़े और इसको बनवाने की कोशिश करें। ये पूरे गांव का है अंबेडकर भवन, केवल मेरा, सुभाष जी या अपनी बिरादरी का नहीं है, ये सभी का है। गुरु रविदास जी को मानने वालों का सभी का है, और संविधान को मानने वालों का सभी का है। तो सभी साथियों को सलाम, जो भी जिस परमात्मा को मानता है उसको सलाम। जो गलत उच्चारण हुआ हो, किसी बात का कुछ गलत बोला गया हो, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। सभी साथियों को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अंत में एक बात कहना चाहता हूँ सभी गाँववासियों से कि वहाँ बढ़ चढ़कर सहयोग करें, तन मन धन से, जिसकी जैसी भी आस्था, जैसा भी समय निकाल सकता है वहाँ सेवा करे। वो अकेला हमसे नहीं बनेगा, आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है। QR कोड पर वहाँ पैसे डाल सकते हो, जैसे भी आपकी सेवा हो वहाँ आप काम करवा सकते हो। मन से तन से उसको बनवाने की, उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करें, वो सभी का काम आएगा। मैं कुछ सालों बाद रहूं या ना रहूं, वो ज़मीन रहेगी और इसी गांव वासियों के काम आएगी, और अपने समाज के या और जितने भी है आने वाले समय में इसके नाम से रोशन रहेगा अपना गांव। तो सभी साथियों का सहयोग
ज़रूरी है, बढ़ चढ़ कर सहयोग करें। सभी साथियों को धन्यवाद फिर से।